हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि सेशन 2021 एंड 22 में 12th बोर्ड एग्ज़ाम दो टर्म में किया जाएगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा, जैसा कि सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है, और टर्म 2 होगा मार्च और अप्रैल के बीच में। टर्म 1 मैथमेटिक्स 12th क्लास की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, 40 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप, केस बेस्ड, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सारे मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। यानी एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, आपको एक करेक्ट आंसर चुनना होगा और इसको आपको OMR शीट स्कूल से मिलेगी, बोर्ड द्वारा स्कूल को सप्लाई की जाएगी, वो आपको मिलेगी। उसमें जो सर्कल्स हैं उनको भरना होगा और वो OMR शीट आप सबमिट करेंगे स्कूल में और स्कैन करके वो बोर्ड को भेज दी जाएगी। इसी तरह से टर्म 2 जो कि मार्च अप्रैल के बीच में होगा, ये भी 40 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें टाइम 2 आवर्स होंगे और इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस होंगे। और ये उन्होंने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 50% इन टर्म 1, 50% इन टर्म 2। टर्म 1 में जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा वो टर्म 2 में फिर नहीं आएंगे वो टॉपिक्स, वो दूसरे होंगे। तो मैंने इस टर्म 1 के टॉपिक्स को इस तरह से डिस्कस करने की कोशिश की है कि जैसे उन्होंने टॉपिक्स लिए हैं उसमें आपके टेक्स्ट बुक पार्ट 1 या पार्ट 2 के कौन से चैप्टर्स आते हैं वो भी, और कितने मार्क्स का डिवीज़न है ये भी मैंने यहाँ दिया हुआ है। जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें 2 चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं, 1 and 2, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ये दोनों मिला के 8 मार्क्स के हैं। इसी तरह से दूसरा टॉपिक ने लिया एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कवर हो रहे हैं, ये 10 मार्क्स का है। थर्ड टॉपिक लिया इन्होंने कैलकुलस। कैलकुलस में आपकी पार्ट 1 बुक के चैप्टर 5, चैप्टर 6 कवर हो रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 17 मार्क्स का है। और लीनियर प्रोग्रामिंग, हालांकि ये टॉपिक चैप्टर 12 है और सेकंड बुक का है, लेकिन उन्होंने यहाँ फर्स्ट में ले लिया। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है, तो इनका टोटल 40 होगा। 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसमें 5 पीरियोडिक टेस्ट एंड 5 रिकॉर्ड एट्सेट्रा। ये हम अभी बाद में फिर से डिस्कस करेंगे इंटरनल असेसमेंट को। अब टर्म 2 की तरफ आएँ। इसमें जो टॉपिक कवर्ड हैं 3 ही हैं, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D, प्रोबेबिलिटी। कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस के तीनों पार्ट लिए हैं, यानी इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये तीनों मिला के 18 मार्क्स का है। चैप्टर 10 एंड 11 ये लिए गए वेक्टर एंड 3D में, यानी वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 14 मार्क्स का है। और लास्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का। इनका भी टोटल 40 मार्क्स होता है। 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं। अब आइए इंटरनल असेसमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का है टर्म 1 में और 10 मार्क्स का है टर्म 2 में, तो टोटल 20 मार्क्स का हो गया। बाकी आपके चैप्टर्स 40 + 40 80, तो 100 इस तरह से हो जाता है। तो टर्म 1 में जो 10 मार्क्स हैं उसको 5 तो यूनिट टेस्ट के हैं, यानी आपका फर्स्ट टर्म
कब हो रहा है? नवंबर दिसंबर में। इनसे पहले मान के चलिए सितंबर में, समवेयर इन सितंबर स्कूल एक यूनिट टेस्ट लेगा और वो जो भी मार्क्स आएंगे 5 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए उन्होंने टेस्ट लिया 50 मार्क्स का, 50 में आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, तो परसेंटेज निकाल के आप देखेंगे कि 5 में 4 मार्क्स हो जाएंगे। आउट ऑफ 5 यू विल गेट 4 मार्क्स। तो ये आपका 4 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट आउट ऑफ 5 हो गए। अब बचता है ये टर्म एंड असेसमेंट क्या है और ये फाइल रिकॉर्ड एक्टिविटी क्या है। एक्चुअली आपको हर टर्म में, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों में आपको 4 एक्टिविटीज़ करना है। ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड 4 एक्टिविटीज़ और 4 एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटीज़ हैं कहाँ से मिलेंगी? आप क्या करिएगा, NCERT लैब मैनुअल, ये NCERT वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और या फिर गूगल प्ले स्टोर से ढूंढ लीजिए NCERT लैब मैनुअल्स फॉर क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो इस लैब मैनुअल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ टॉपिक बाय दीज हैं, जो आपके ये टॉपिक हैं इनके हिसाब से बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हैं। इनमें से आप कोई भी 4 फर्स्ट टर्म के लिए, कोई भी 4 सेकंड टर्म के लिए सेलेक्ट कर लीजिए और इनका को परफॉर्म करिए जैसा उसमें बताया गया है। डायग्राम है, कोई एक्टिविटी है तो उसको करिए और एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड आप तैयार कर लीजिए 4 एक्टिविटीज़ का। तो एट द एंड ऑफ दिस टर्म 1 मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ फाइल रिकॉर्ड देखा जाएगा। टर्म एंड का असेसमेंट करने के लिए वो रिकॉर्ड देखेंगे, आपने एक्टिविटीज़ पूरी की हैं या नहीं, फाइल किस तरह से तैयार की है, वो 3 मार्क्स का होगा। और 2 मार्क्स होंगे उन 4 एक्टिविटीज़ में से किसी भी एक एक्टिविटी को आपसे स्कूल में परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा और उसी पर बेस्ड वाइवा पूछा जाएगा, वो 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से टर्म 1 में ये जो 5 मार्क्स हैं एक्टिविटी असेसमेंट के 3 + 2 में डिवाइड हो जाएंगे और ये डिपेंड करेगा कि आपने एक्टिविटी किस तरह से परफॉर्म की है। सेम एक्टिविटी टर्म 2 में होगी, यानी टर्म 2 में भी एक पीरियोडिक टेस्ट होगा और वो जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में होना है, तो समवेयर इन जनवरी मान के चलिए ये एक यूनिट टेस्ट होगा और वो भी जितने भी मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 5 कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। और एक्टिविटी जो मैंने बताया कि सेकंड टर्म में ये जो टॉपिक हैं उनमें से आप 4 एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करेंगे, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, खुद उसका रिकॉर्ड बनाएंगे और वो रिकॉर्ड 3 मार्क्स का होगा आउट। और इसी टर्म एंड के बाद यानी समवेयर फरवरी मान के चलिए आपका ये एक्टिविटी का एक टेस्ट होगा जिसमें 3 मार्क्स रिकॉर्ड के होंगे और 2 मार्क्स एक एक्टिविटी का टेस्ट होगा प्लस वाइवा, इन सब का मिला के 3 + 2 5 में जो मार्क्स मिलेंगे वो ये हो जाएंगे 5 + 5 10। तो ये एक्टिविटीज़ और इंटरनल असेसमेंट की बात है। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड होगा, उसमें केस बेस्ड रीजनिंग टाइप ऑफ के क्वेश्चंस हो सकते हैं लेकिन मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। OMR शीट मिलेगी, OMR शीट पर आप अपना रिस्पॉन्सेज देंगे और वो स्कैन करके बोर्ड को अपलोड कर दी जाएगी बोर्ड की साइट पर। यहाँ पर ये 2 आवर्स का पूरा टेस्ट होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप नहीं होंगे, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। और ये सारे एग्ज़ाम चाहे टर्म 1 हो और चाहे टर्म 2 हो, दोनों ही स्थितियों में या तो आपके स्कूल सेंटर होगा और ये कोई दूसरा स्कूल भी सेंटर हो सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। यानी अगर आपका स्कूल है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट
किसी दूसरे स्कूल से आएगा, और अगर आपका स्कूल सेंटर नहीं है, कोई दूसरा स्कूल है, तो वहाँ सेंटर सुपरिटेंडेंट बोर्ड द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। तो ये बात ये हुई। दूसरा, ये जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इसका रिकॉर्ड आपको अच्छे से रखना है, और स्कूल भी आपका ये इस प्रोफाइल बनाएगा और डिजिटल फॉर्म में ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जिससे कि बोर्ड अगर मांगे तो स्कूल को सबमिट करना पड़ेगा बोर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में, यानी आप जो फाइल बनाएंगे वो स्कैन करके आपके प्रोफाइल में अपलोड कर दी जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि ये जो सिलेबस है चैप्टर वाइज, इनमें से बोर्ड ने क्या किया, कुछ कुछ छोटा छोटा पोर्शन केवल इस सेशन यानी 2021-22 के लिए हटा दिया है। अब उतना सारा लिखना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट बुक टेक्स्ट बुक रखी हुई हैं, चैप्टर वाइज मैं बोल रहा हूँ। छोटा छोटा जो डिलीट किया है आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और उसमें क्रॉस लगा दीजिए। जैसे कंटेंट, जहाँ पे होता है कंटेंट, तो पार्ट 1 पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें 2 चीज़ें डिलीट की गई हैं, 1.4 और 1.5, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, दूसरा बाइनरी ऑपरेशंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में उन्होंने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिए, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिलीट की गई। 2.3 डिलीटेड है। मैट्रिसेस में केवल एक ही चीज़ डिलीटेड है और वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। 3.7 ये डिलीटेड है। डिटर्मिनेंट्स में कोई खास डिलीटेड नहीं है, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि जब लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट से निकालें तो उसमें ओनली यूनिक सॉल्यूशन वाले ही केसेस कंसीडर किए जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाले नहीं होंगे। इसका मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो चैप्टर 5 है, 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ये पूरा पोर्शन डिलीट किया गया है। और चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें 6.2 और 6.5, 6.2 मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड 6.5 अप्रॉक्सीमेशंस, ये भी डिलीट किया गया है। ये फर्स्ट बुक का था। अब आप सेकंड बुक में देखिए इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में वैसे तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चंस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप के इंटीग्रल्स डिलीटेड हैं। साथ ही साथ इसमें इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, चूँकि ये जो इसका इंडेक्स है 7.1, 7.2 एट्सेट्रा, इसमें ये चीज़ नहीं लिखी है, इसलिए आपको ये अपने बुक में पेंसिल से अलग से लिखना होगा। जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें है इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, एक टॉपिक है, आगे आएगा इसी चैप्टर में। और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के इंटीग्रल्स, ये भी हटा दिए गए हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें 8.3 चैप्टर 8 है, इसमें 8.3 एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में 8.3 एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ये भी हटाया गया है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो चैप्टर 9 है, 9.4 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, ये हटाया गया। बाकी सारी चीज़ें कोर्स में। इसमें एक चीज़ और है, dx अपॉन dy प्लस py इक्वल टू q, इस तरह के लीनियर फॉर्म टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे जब आप लीनियर पढ़ेंगे। 3 तरह के हैं इसमें, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर। तो जब लीनियर वाला पढ़ेंगे तो उसमें एक टाइप है, एक तो होता है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, एक होता है dx अपॉन dy प्लस
पी वाई इक्वल टू क्यू, ये पोर्शन हटाए, वरना इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। वेक्टर एलजेब्रा चैप्टर 10 में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया है। 3D में एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, मतलब एंगल वाले सारे केसेस इसमें हटे हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस 11.4 है, 11.10 है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, और बीच में एक आएगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये तीनों डिलीट किए गए हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर 12 में 12.2 का आधा पोर्शन हटाया, केवल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, माने जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग तो ये बहुत ईजी हो गया। और लास्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में बर्नौलीज ट्रायल लास्ट 13.7 बर्नौलीज ट्रायल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हटाया गया। साथ ही साथ मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये भी हटाया गया है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को के साथ साथ अगर आप बुक रख लेंगे तो आसानी से वो टॉपिक्स ट्रेस करके क्रॉस कर लेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि पोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये दो एग्ज़ाम बोर्ड बेस्ड हैं और बोर्ड ही कंडक्ट करेगा। एग्जामिनर्स और सेंट्रल सुपरिटेंडेंट बोर्ड द्वारा ही रिपीट किए जाएंगे। अगर इसके संबंध में आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। चैनल्स को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।